स्वाधीन भारत का जन्म बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हुआ। ये बात हम सभी जानते हैं। और आजादी के तुरंत बाद देश के विभाजन और देसी रियासतों के विलय के बाद भी राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ, क्योंकि भारत के प्रांतों की सीमाओं को तय करने की भी चुनौती अभी सामने थी। साथ ही प्रांतों की सीमाओं को इस प्रकार तय करना भी चुनौती थी कि देश की भाषा और संस्कृति की बहुलता की झलक तो मिले, लेकिन राष्ट्रीय एकता छिन्न भिन्न ना हो। इसलिए हमारी राष्ट्रीय सरकार ने भाषा के आधार पर राज्यों को गठित करने का वादा किया, लेकिन सरकार के इस फैसले को क्षेत्रीय नेताओं और लोगों ने चुनौती दी थी। पुराने मद्रास प्रांत यानी आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश भी इस विरोध में शामिल थे। यहाँ के तेलुगु भाषी क्षेत्र में विरोध भड़क उठा, जिसमें मांग की गई थी कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। इस आंदोलन ने जोर पकड़ा और कांग्रेस नेता और गांधीवादी नेता पोटी श्री रामुलु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। मगर अफसोस, 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिससे मद्रास में जगह जगह हिंसक घटनाएं हुई। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए। पुलिस फायरिंग में बहुत से लोग मारे गए। इससे अराजकता फैल गई और मद्रास में बहुत से विधायकों ने विरोध प्रकट करते हुए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। और आखिरकार दिसंबर 1952 में प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने आंध्र प्रदेश के नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की। आंध्र प्रदेश बनने के बाद देश के दूसरे भागों में भी भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने का संघर्ष चल पड़ा। इन सब से मजबूर होकर केंद्र सरकार ने 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया, जिसके तहत भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। क्षेत्रीय मांगों को मानना और भाषा के आधार पर राज्यों को बनाना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में देखा गया। इसी क्रम में 1960 में गुजराती और मराठी भाषा के आधार पर गुजरात और महाराष्ट्र बनाए गए, जबकि 1966 में पंजाब प्रांत से पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब राज्य और हिंदी भाषा क्षेत्र को हरियाणा और पर्वतीय भाग को हिमाचल प्रदेश राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इसके अलावा 1963 में नागालैंड राज्य बना और असम से अलग करके मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा भी राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। बाद के वर्षों में भाषा के आधार पर नहीं बल्कि क्षेत्रीय संस्कृति और विकास को ध्यान में रखकर भी राज्य बनाने की मांग की गई। इसी को ध्यान में रखकर 3 राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल, जिसे अब उत्तराखंड कहते हैं, सन 2000 में बनाए गए। सन 2013 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना को राज्य के रूप में मंजूरी मिली और इसके साथ ही जून 2014 को तेलंगाना देश का 29वां राज्य बना। वहीं 2019 में जम्मू कश्मीर की धारा 370 को खत्म करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और इस प्रकार 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बनता है हमारा आज का हिंदुस्तान। जय हिंद।